वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टार्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की ये जो आपका ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स है या ये कॉमन है किसी भी एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, या अभी हम ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे डेवलप होता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस की बात आते हैं। ठीक है, एक है आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक क्या चीज है? डायामैग्नेटिक सबस्टेंस वो चीजें हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस आर unaffected by magnetic field। टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांसेस है, एक डायमैग्नेटिक है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है, दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस क्या है? वो सबस्टांसेस है, वो चीजें हैं जो कि आर इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सबस्टांसेस जिनमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है वो क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। अब यहां पैरामैग्नेटिक में और एक प्रॉपर्टी है, वो है आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस कौन सा है? वो सबस्टांसेस है जो कि आप स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है इसमें कि ये एक तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड बाय या अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस आप जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एक मैग्नेटिक सबस्टांसेस है, ठीक है, यहां नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल। जब आप एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस को मैग्नेटिक फील्ड में, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं तो ये क्या होता है, ये मैग्नेटाइज होते हैं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं, ठीक है, बट लॉज मैग्नेटिक property once it you remove it from the effect of magnetic field। जब आप इस सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालता है तो इस सबस्टेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की बात करते हैं, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, लेकिन जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फेरो मैग्नेटिक सबस्टांसेस retains
their magnetic property even after removing from the effect of magnetic field. तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में डिफरेंस क्या है कि वंस ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आप जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी अट्रैक्ट करता है या अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पर इन दोनों में फर्क क्या है कि जब ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता है, लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है इसको आप जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद भी क्या रहता है, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है, इनमें मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप ये किसी जो मैग्नेट के पास में लाएंगे तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होगा, लेकिन जब आप इस सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। फेरोमैग्नेटिक की बात, जब हम ये वाला अगर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, अगर ये दो मैग्नेट है तो इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाते हैं तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन फेरोमैग्नेट जब आप इसको बाहर निकाल के यहाँ पे बाहर रखेंगे तो स्टिल इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेंगे। तो ऐसे सबस्टेंस को जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लाने के बावजूद भी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहते हैं तो ऐसे सबस्टेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे तो उसको हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहेंगे। अगर इस सबस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो ऐसे सबस्टेंस को हम डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये तीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी सबस्टेंस के ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज कैसे होता है सबस्टेंसेस में। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका चार्जेड पार्टिकल्स है। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो ये टेनी चार्जेड पार्टिकल्स बिहेव करता है। ठीक है, ये एज ए टेनी चार्जेड पार्टिकल बिहेव्स is a tiny charged particles under magnetic field। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाते हैं तो वो एज ए टेनी चार्जेड पार्टिकल्स बिहेव करता है। बिहेव करने पे क्या होगा, देखो ये आपका एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इससे आप जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऑर्बिटल्स है। फॉर एग्जांपल हम इस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन कितना फिल अप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल अप कर सकते हैं ऑर्बिटल्स में। तो यहां पे क्या होता है, जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप इस पे अप्लाई करेंगे इस वाले एटम पे तो क्या होगा, तो यहां 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होंगे। ठीक है, 2 टाइप ऑफ मूवमेंट होंगे। एक क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूमेंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे। इसको रोटेट क्लॉकवाइज, ये वाला आपका रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। 2 टाइप ऑफ मूवमेंट होंगे।
ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने स्पिन पे ही, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उल्टा ऐसे घूमेंगे, ठीक है। एक ऐसे घूमेंगे, एक ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे, एक इस तरफ, एक उल्टा। ये दो इलेक्ट्रॉन चार्जेड पार्टिकल्स बिहेव करेंगे तो ये एक अपने एक्सिस पे घूमेंगे। दूसरा जो मोमेंट है वो ये न्यूक्लियस के, जिसे हम ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं, वो ऐसे घूमेंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये न्यूक्लियस सेंटर में है, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ऑर्बिटल एंगुलर मोशन कहेंगे। इसको हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मोशन कहेंगे, ठीक है। जो जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूमता है, वो ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, एक इसका उल्टा घूमेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मोशन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन पे घूम रहा है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द स्पिन पे, अपने स्पिन पे ही घूम रहा है, तो इसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मोशन कहेंगे। दो मोशन यहां पे आता है। दूसरा आपका ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोशन, ये इसको ऑर्बिटल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ही ऑर्बिट में घूमता है, तो इसीलिए हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास दो मोशन आ गया, टू टाइप्स ऑफ हमारे पास मोमेंटम आ गया। एक आपका आ गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मोशन, दूसरा आपका आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया जब इलेक्ट्रॉन अपने ही स्पिन पे रोटेट करता है। दूसरा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमता है। तो ये दो मोशन आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या करता है? सपोर्ट करता है, या इनकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है। तो ऐसे घूमेंगे, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे ये अपने एक्सिस पे घूमेंगे। उस इसके साथ साथ वो क्या करेंगे? अराउंड द न्यूक्लियस ऐसे 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 भी घूमेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ मोशन आ गया, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। पता चला ये कैसे घूम रहा है और ये ऑर्बिटल कैसे घूम रहा है। अब क्या होता है? अब यहां पे आपका ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहां पे जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपकी ऐसे हम रिप्रेजेंट करता है, एक ऊपर एक नीचे। मींस ये क्या है? ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, मींस इसका स्पिन क्या होगा? वो +1/2 होगा। एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका स्पिन -1/2 होगा। इसका स्पिन +1/2 होगा, इसका स्पिन -1/2 होगा। तो अगर +1 और -1, अगर दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो +1 और -1 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो आपका जो μs होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो 0 के बराबर होंगे। अगर वो 0 के बराबर होंगे तो यहां पे नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जब 0 होगा तो आपका सबस्टेंस क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट जब 0 होगा तो आपका सबस्टेंस में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो वो क्या बनेंगे? आपका डाया मैग्नेटिक सबस्टेंस बनेंगे। अगर आपका μs नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर आपका यहां पे एक्स्ट्रा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पे क्या होगा? नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तो स्टिल उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बचेंगे, तो वो आपका क्या बनेंगे? पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस बनेंगे, पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस बनेंगे, ठीक है। तो जब आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा तो डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, जब आपका पैरा मैग्नेटिक होंगे तब आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होगा। अब यहां से पता चलता है कि जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है?
आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। अब इसको हम रब करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कैसे आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होता है आपका ट्रांसेक्शन मेटल्स या कोई भी एलिमेंट्स में होगा। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स से आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की आपकी सबस्टेंस कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट की शक्ल में हम कैलकुलेट करता है। तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है? आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास दो चीज है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दूसरा आपका जो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा उसको हम कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। जब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता है तो वो हमें मिलता है √4s इंटू s प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम मेजर करता है बोर मैग्नेटॉन में। ये क्या है? इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट बोर मैग्नेटॉन। और ये बोर मैग्नेटॉन 1 बोर मैग्नेटॉन आपका बराबर होता है ये 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इसके बराबर होता है एक आपका बोर मैग्नेटॉन पर मीटर स्क्वायर। एक बोर मैग्नेटॉन 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालते हैं वो हम बोर मैग्नेटॉन यूनिट में निकालते हैं। तो अगर आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अगर ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से अगर आपको होता है, या आपका प्रॉपर्टी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से होता है, तो वो आप इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? स्पिन के साथ हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो अगर हम म्यू एस प्लस एल दोनों की बात करते हैं, म्यू ये मैग्नेटिक मूवमेंट किससे रिप्रेजेंट करता है? म्यू से। तो हमारे पास अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन भी है तो हम वो किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? वो हम इससे निकाल सकते हैं 4s s प्लस 1। ये आपका स्पिन हो गया, म्यू एस हो गया, प्लस एल इंटू एल प्लस 1। ये आपका क्या हो गया? म्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से हमें ये L प्लस एस, ये नेट L क्या है? नेट रिजल एंगुलर मोमेंटम। S क्या है? आपका नेट टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन होता क्या है, ठीक है, जो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज की या सेकंड सीरीज की, वहां पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सप्रेस कर देता है, ठीक है। इन 3D सीरीज की जब अगर आप बात करते हैं तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर suppress it or quench it by spin only angular
मोमेंटम। तो आपका 3D सीरीज या 4D सीरीज में आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वेंच कर देता है, जो आपका म्यू एल है वो क्वेंच कर देता है या सप्रेस कर देता है म्यू एस से स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम से। तो यहां पे आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाएंगे म्यू एस ही आपका क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, म्यू एस ही आपका रोल प्ले करेगा, जो कि बराबर है √4s इंटू एस प्लस 1 बोहर मैग्नेटॉन। तो यहां पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कम होता है, कम होने की वजह से ये स्प्रेस कर देता है या क्वेंच कर देता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम से। ठीक है, तो ये जो म्यू एस है, हमें पता है कि ये जो एस है ये हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है हमारा एस। ये एस स्पिन क्वांटम नंबर है जो कि बराबर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिनोट करें तो ये एस हमारा बराबर होता है हाफ इंटू एन, विच इज इक्वल टू ये n/2 हो गया। ठीक है, ये s जो है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इस s में अगर इस n/2 को अगर हम पुट करें तो हमें क्या फॉर्मूला आता है, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा फिर हम वही स्पिन जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। अब जो हमारा म्यू एस हो गया वो इक्वल टू हो गया √4s के जगह हम लिखेंगे n/2 इंटू n/2 प्लस 1 bn। ठीक है, 2 एक है, 2 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n इंटू n बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 bn। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो लास्ट में हमें जो बचेगा √n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, √n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये म्यू एस को हम फर्दर रिप्रेजेंट करता है म्यू इफेक्टिव से। टोटल अगर हमारा फर्दर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए म्यू एस को हम म्यू इफेक्टिव लिखते हैं, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। और आगे जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो म्यू इफेक्टिव है ओनली डिपेंड्स on the number of unpaired इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है, इसीलिए हम इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला बी कहते हैं। ठीक है, नाउ जो मैग्नेटिक मूवमेंट का निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये वाला करेंगे म्यू इफेक्टिव, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है, तो इसको हम स्पिन ओनली फॉर्मूला कहते हैं। यहां पे जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 bm बोर मैग्नेटॉन। ये n जो है वो है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स का देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स है, सबसे पहले हमारे पास स्केंडियम है, और ये जो एलिमेंट मेनली आपका प्रेजेंट होता है स्केंडियम 3+। ठीक है, तो जब हम स्केंडियम 3+ की बात करते हैं
तो यहाँ पे 4s भी 0 हो जाएंगे, 3d भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 0 रहेंगे। 0 रहने पर 0 + 2 2 2 × 0 0। तो यहाँ पे स्कैंडियम का 0 बोर मैग्नेट्रॉन। 0 बोर मैग्नेट्रॉन का मतलब क्या है कि ये आपका डाया मैग्नेटिक है। क्या है आपका ये? डाया मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। इसके बाद आपका टाइटेनियम पे आता है। टाइटेनियम 2+ का देखेंगे, ठीक है। तो टाइटेनियम 2+ का जब हम देखते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है आपका 4s तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3d क्या रहेंगे? 2 रहेंगे, ठीक है। 3d जब 2 रहेंगे तो अगर हम यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2 ऐसे आएंगे, √2 × 2 + 2bm। 2 + 2 4 4 × 2 √8। जब हम √8 यहाँ पे स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएंगे √8। जब हम √8 को कैलकुलेट करेंगे, 3 3 अगर 9 होता तो 3 3, इसका जब हम √ ओपन करेंगे तो ये आपका अराउंड 2.83 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा। तो मीन्स यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर हम इस पे टाइटेनियम 3+ की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम टाइटेनियम 3+ की बात करेंगे तो 4s तो 0 होगा, 3d क्या होगा? 1 हो जाएंगे। तो n की जगह क्या होगा? 1 1 + 2 3 3 × 1 3। तो यहाँ पे जो √3 होगा, 3 का जब हम √ ओपन करेंगे तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन के अराउंड होगा। तो टाइटेनियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब भी आपका क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। विनेडियम की बात करते हैं, V2 पॉजिटिव, 4s तो 0 हो जाएंगे, 3d क्या हो जाएंगे? फिर यहां पे 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, 3 + 2 आपका 5 5 और 3 15 हो जाएंगे। √15 इसका वैल्यू क्या होगा? √15 का अराउंड 4 4 16, ये 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन के अराउंड इसका वैल्यू आएंगे। तो मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू है, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। विनेडियम के बाद आपका क्रोमियम की बात आते हैं, क्रोमियम 2+ की, ठीक है। जब क्रोमियम 2+ की आप बात आता है तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? क्रोमियम की निकालते हैं। क्रोमियम की जब आप निकालेंगे ये 4s1 3d आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 4s1 3d 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे वो आप कैलकुलेट करो। 5 6 6 + 7 8 8 × आपका हो जाएगा यहां पे कैलकुलेट करो। 5 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा 6 6 अनपेयर्ड 6 + 2 7 8 8 × 6 48। इसका देखो, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, ये 6.87 अराउंड बोर मैग्नेट्रॉन आएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये भी शो करेंगे। आगे हम देखेंगे जब हम मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज Mn+2 की, तो ये क्या हो जाएगा? 4s 0 3d 5 हो जाएंगे। 3d जब 5 होंगे तो 5 + 2 6 7 7 × 5 35। जब हम इस √ को ओपन करेंगे 35 का आपको अराउंड 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन आएंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर ये भी शो करेंगे। फिर आयरन आएंगे, आयरन +2 4s तो 0 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जब 3d 6 होगा,
3d6 होने पे यहाँ पेयरिंग होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या रहेंगे, 4 रहेंगे। 2 यहाँ पे पेयर अप होगा, 4 जब आएंगे तो 4 + 2 6, 6 × 4 24। जब 24 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4.89 अराउंड बोर मैग्नेट्रॉन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे। इसी तरह आप कोबाल्ट 2 + 4s तो 0 हो जाएंगे, 3d7 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पैर अप हो जाएंगे, तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 2 5, ये फिर से 15 हो जाएगा। तो ये अराउंड आपका 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन आ रहा है। तो ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, निकल का होगा 3d8, फिर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, 2 2 4 4 2 8 रहेंगे। ठीक है, 8 का कितना आता है आपका 2.83। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी मैग्नेटिक मूवमेंट से हमें ये पता चलेगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक बनेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि हमने कैलकुलेट किया म्यू इफेक्टिव से, ठीक है, तो हम यहां पे ये देख सकते हैं कि अगर आपका म्यू इफेक्टिव जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये अगर इक्वल टू 0 होगा तो ऐसे सबस्टेंस क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा, मींस वो मैग्नेटिक मूवमेंट का उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा। अगर म्यू इफेक्टिव अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ऐसे सबस्टेंस आपका पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे या पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे। तो ओवरऑल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब आएंगे, जब आपका म्यू इफेक्टिव नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर आपका म्यू इफेक्टिव इक्वल टू 0 होंगे तो ऐसे सबस्टेंस को आप डायमैग्नेटिक कहेंगे। अगर आपका म्यू इफेक्टिव अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो ऐसे सबस्टेंस को आप पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आपका इक्वल टू 0 होगा तो डायमैग्नेट, अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो जो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स है उसमें कुछ एलिमेंट्स आपका फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, उसमें से है आपका आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स आपका ये फेरोमैग्नेटिक क्या है, जो हमने कहा है ये स्पेशल केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स were shown by some transaction elements। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन हुआ, ठीक है, निकल हुआ एंड कोबाल्ट हुआ, ये 3 एलिमेंट्स आपका क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है, स्पेशल क्लास ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ठीक है, तो ये सब मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे होगा, देखो, अगर आपका कोई सबस्टेंस विदाउट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऐसे रैंडमली इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ही रैंडमली अलाइन होगा, कभी इधर होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होंगे, तो रैंडमली अलाइन होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, ये रैंडमली अलाइन होगा। जब आप इस पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देंगे, जब आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देंगे तो यहां से जब ये मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करेंगे, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या करेंगे, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेंगे, इस तरह
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन करेंगे। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। एंड समटाइम्स यहां से आप परमानेंट मैग्नेट भी आप बना सकते हैं ऐसे मटेरियल से। ये जो आयरन, निकल, कोबाल्ट है, ये फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका क्या करेगा, अपने मैग्नेटिक मूवमेंट्स को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका ये अलाइन करेंगे। लेकिन इस जो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर का अपोजिट होगा, जो फेरो मैग्नेटिक कैरेक्टर का इसका अपोजिट जो होगा, ठीक है, कभी कभी इसका अपोजिट भी बन जाता है। वो है आपका अपोजिट क्या है, आपका एंटी फेरो एंटीफेरोमैग्नेटिज्म। एंटीफेरोमैग्नेटिज्म में क्या हो जाता है, ये भी कुछ आपका ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स में दिखाता है। जैसे कि आपका Mn2 पॉजिटिव दिखाता है ऐसा, या आपका गिलेडियम 3 पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाता है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका एक्सपेक्टेशन से कम आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहां अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आपका एंटी अलाइन करता है, एक दूसरे के अपोजिट में अलाइन करते हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक दो यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, उनकी वजह से थोड़ा मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन ड्यू टू द अपोजिट, जिस तरह आपका स्पिन एक दूसरे को +1/2 -1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, उसी तरह यहां भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने से नेट जो मैग्नेटिक मूव आएंगे। यहां पे जो हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट लेस देन एक्सपेक्टेड, आपने जितना मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था उससे कम आएंगे। तो फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर का अपोजिट है एंटीफेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म ये स्पेशल क्लास ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। इवन यहां से आप परमानेंट मैग्नेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट है एंटीफेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, इसमें हम ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट से मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के इवन कंपाउंड्स हुआ वहां भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक जो हम ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स का तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आता है, तो इनकी कंपाउंड्स में भी हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हम वहां से इनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फिर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की उस सबस्टेंस में, उस कॉम्प्लेक्स में या उस एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर है, वो हम निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टेंसेस। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हमने देखा कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होता है। दो टाइप के मेन हमारे पास मैग्नेटिक सबस्टेंसेस, एक डायमैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का स्पेशल क्लास है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का अपोजिट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। या पैरामैग्नेटिक पे क्या होगा, दे आर अलाइन विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे अरेंज होता है, हमारा टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक स्पिन है, दूसरा आपका ऑर्बिटल है। तो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक जो एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन से हमारे एलिमेंट या सबस्टेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला, क्योंकि ट्रांसलेशन एलिमेंट्स में जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कम होने की वजह से मैग्नेटिक जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक
मूवमेंट है वो ऑर्बिटल मूवमेंट को क्वेंच कर देता है या सप्रेस कर देता है। इसीलिए हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से हम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है √n × n+2 bm बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट फिर हमारा उस सबस्टेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।